Good afternoon, my dear students. Welcome to my class. Students, your chapter 4 fraction is completed. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था जो मैंने क्लियर किया, जिनके डाउट्स आए थे मेरे पास. आई वॉज गिवन द सॉल्यूशंस and now I am going to start the next chapter. But before starting the chapter, I want to tell you that for this session I am going to reduce your syllabus. मैं कुछ चैप्टर्स को स्किप कर रहा हूँ. स्किप कर रहा हूँ इस सेंस में नहीं बेटा कि मैं उसको छोड़ दूँगा, बट उसे हम लास्ट में करेंगे जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा. क्योंकि आपको पता होगा कि 9th और 10th के भी सिलेबस गवर्नमेंट ने रिड्यूस किए हुए हैं, तो टाइम हमारे पास सफिशिएंट नहीं है ड्यू टू कोरोना. सो वी विल रिड्यूस द सिलेबस एंड फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. जैसे कि आप देखिए, आपके इंटीजर्स आपने क्लास 5th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत नॉलेज है आपके पास, डेसिमल्स भी आपने पढ़ा हुआ है. तो इस क्लास 6 में मैं फर्स्टली आपको वो चैप्टर सब पढ़ाऊँगा जो आपके लिए न्यू होगा. ठीक है, जस्ट लाइक डेट. फर्स्टली अब यहाँ पे यूनिट 1 में पहले मैं आपको सेट पढ़ाऊँगा, सेट थ्योरी, देन फैक्टर एंड मल्टीपल्स पढ़ाऊँगा. देन उसके बाद मैं सीधे स्टार्ट करूँगा ज्योमेट्री, क्योंकि बेटा ज्योमेट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स. तो आफ्टर ज्योमेट्री आई विल स्टार्ट मेंसुरेशन एंड देन मेंसुरेशन फिर हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा एंड आफ्टर अलजेब्रा वी विल स्टार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड देन वी विल स्टार्ट डाटा हैंडलिंग स्टैटिक्स. ओके, तो डाटा हैंडलिंग पे हम तब जाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा सफिशिएंट. ओके, तो फर्स्टली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे. तो सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 सेट थ्योरी, सेट्स. तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, सेट होता क्या, व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? A set is a collection of well-defined and distinct objects. ठीक है, set is the collection of well-defined and distinct objects. अब यहाँ पे इन दो पॉइंट्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या मतलब है? सेट इज़ द कलेक्शन, मतलब कि कई चीज़ों का कलेक्शन, कई चीज़ों को अगर एक साथ कलेक्ट करके रख दिया जाए तो उससे वो क्या बन जाता है? सेट बन जाता है. ओके, जैसे कि आपका यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब कि यहाँ पे कि जैसे कि सपोज डैट मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स. भाई तो वॉवेल्स कितने हैं? 5 है, ए ई आई ओ यू. इसके अलावा पूरे वर्ड में कोई और वॉवेल्स तो है नहीं, तो सारे वॉवेल्स को आप एक साथ लिख सकते हो. तो क्या है? आपके सेट हैं. ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आप वॉवेल्स को काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है. जैसे कि अब एक कोई ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑल द ड्रॉपलेट्स इन द सी, कलेक्शन ऑफ ऑल द ड्रॉपलेट्स इन द सी, तो समुद्र में जितने पानी है उन पानी की जो वो पानी किससे बना है? ड्रॉपलेट से, वाटर ड्रॉपलेट से बना है. तो अगर उसमें हम काउंट करने जाएंगे ड्रॉपलेट्स को तो वो काउंटेबल नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है. तो सेट थ्योरी में हम सेट का डेफिनेशन हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वेल डिफाइंड मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए. जो भी चीज़ें हैं वो काउंटेबल होना चाहिए. नेक्स्ट चीज़ है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी सेट में ए आ गया तो ए फिर आ रहा है, फिर आई आ गया तो आई फिर आ रहा है. मतलब इस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब यही है कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं. अब एलिमेंट्स क्या होता है? व्हाट इज़ द एलिमेंट? तो मान लीजिए कोई भी सेट है, सेट के अंदर जो ये ए ई आई ओ यू, ये क्या है? ये ए ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ वॉवेल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ए ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ वॉवेल. और इस सेट का नाम क्या है? हमने सेट का नाम ए रख दिया. आप कुछ भी रख सकते हो बेटा, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी नाम रख सकते हो. ठीक है, तो ये क्या आपका ए ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. ओके, तो ये क्या आपके एग्जाम्पल्स हैं सेट के? सेट कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. स्टार्टिंग फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का आप सेट बना सकते हो, 1 2 3 4 5. या फिर आप ऐसे कह सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर मैं आपसे बोल देता सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? ओके,
तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी क्या है, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बट यहाँ पे लिखा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और कहाँ तक नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, तो अप टू डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ये आपका हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये बेटा काउंटेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, और भी आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं सेट के। ठीक है, जैसे अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या होता है। व्हाट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट? अभी जो मैंने डिस्कस किया वो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ही था। चलिए कुछ और पहले एग्जांपल ले लेते हैं। कलेक्शन आपका कितने हो गए, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हो गए, लिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हो गया। आप लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास 6, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास 6। ओके, तो आप चेक कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो क्या है आपका कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास 6, तो ये क्या होगा, ये क्या ये सेट होगा? थिंक अबाउट इट। ब्यूटीफुल, अब आप एक बार बताओ, आप किस बेसिस पे किसी गर्ल्स को कहोगे कि दैट गर्ल इज अ ब्यूटीफुल एंड दैट गर्ल इज अ अगली? हाउ कैन यू से दैट? क्या कोई हमने पैरामीटर दिया हुआ कि कोई गर्ल अगर गोरी है तो ब्यूटीफुल होगी और सांवली है तो अगली होगी, ऐसा कुछ था तो हमने कहा नहीं। तो यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया है बेटा। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी अगर हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास 6, तो दिस विल नॉट फॉर्म अ सेट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि हम ले लेते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल यंग बॉय इन द गोरखपुर। आप गोरखपुर में रहते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल यंग बॉय इन गोरखपुर, तो क्या ये सेट बनेगा, क्या ये सेट फॉर्म होगा? अब जैसे कि मैंने यंग बॉय की बात की है, तो कैसे आप डिसाइड करोगे कौन सा बॉय यंग है, कौन सा बॉय ओल्ड है? हाउ कैन यू डिसाइड? मैंने तो कोई आपका एज ग्रुप तो बताया नहीं कि इतने से इतने एज के बीच के लोग यंग हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे भी सेट फॉर्म नहीं होगा। तो सेट फॉर्म कब होता है? जब हमारे पास कोई वेल डिफाइंड नंबर्स होते हैं या आपकी पूरी जो भी चीज़ें होते हैं काउंटेबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सेट पे। द सेट डज नॉट चेंज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सेट डज नॉट चेंज इवन इफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज चेंज। द सेट डज नॉट चेंज इवन इफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चेंज, मतलब कि सेट की वैल्यू चेंज नहीं होती है अगर हम सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दें। मतलब कि सेट के जैसे ए ई आई ओ यू लिखा है, हम पहले आई लिख दें, फिर ई लिख दें, फिर ओ लिख दें, तो वहाँ से कोई और सेट बनेगा, तो दोनों सेट्स वहाँ पे भी क्या होंगे, सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि देखिए हमने लिखा है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा हुआ है हियर इज रिटन 3 2 1 4। तो क्या ये दोनों सेट डिफरेंट हैं? नहीं, बोथ सेट्स आर सेम, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट्स आर हियर। ओके, तो अगर सेट्स के एलिमेंट्स को का ऑर्डर चेंज कर दे, किसी को आगे किसी को पीछे कर दे, तो उससे सेट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं हियर सेट ए एंड सेट बी आर सेम। ओके, देन आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज़ नॉट रिपीटेड। सेकेंड प्रॉपर्टी, एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ नॉट रिपीटेड। याद रखिएगा, अभी चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 वे। 3 तरीके से हम सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आपका स्टेटमेंट फॉर्म, सेकंड है रोस्टर फॉर्म, थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो अब जैसे कि बेटा ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्टेटमेंट फॉर्म। अब स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है? देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट होता क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हमने कोई लाइन लिख दिया, एक कोई भी सेंटेंस बोल दिया, वो क्या है, एक स्टेटमेंट बोला, तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, बस एक वर्ड फॉर्म में आप प्रॉपरली लिख देते हो। जैसे कि आपको लिखना है स्टेटमेंट फॉर्म में द सेट ऑफ वॉवेल्स को लिखना था, तो आप क्या लिख देते, यहाँ पे सेट का रिप्रेजेंटेशन वी से कर दिया, तो सेट ऑफ
सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, ये आपका क्या है, दिस इज योर स्टेटमेंट फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड है आपका रोस्टर फॉर्म और सेट टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे देखेंगे आप टेबुलर, यहाँ पे ध्यान दो, टेबुलर क्या है, टेबुलर आपको बना है टेबल से, टेबल आप पढ़ते हो तो 2 3 4 5, तो टेबल में आता क्या, आपके नंबर्स आते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि टेबुलर फॉर्म में भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ही आते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म नाम से क्लियर है बेटा कि यहाँ पे क्या, एक ही स्टेटमेंट आप लिख देते हो। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में क्या करते हो, एक टेबल्स लिखते हो काउंटेबल नंबर्स के फॉर्म में, जैसे कि आपने लिखा वॉवेल, सेट ऑफ वॉवेल A E I O U, ये क्या आपका, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये आपका कौन सा फॉर्म था, स्टेटमेंट फॉर्म था। ओके, तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम जो भी हम सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा लगा के लिखे जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स आर रिटेन यूजिंग कॉमा। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, एक स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, आपका स्टेटमेंट फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बेटा यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि यहाँ पे देखिए बिल्डर क्या किससे बना है, बिल्ड से बना है। बिल्ड मीन्स बनाना। इस फॉर्म में आपको पता चलेगा कि हम सेट को बनाते कैसे हैं, किसी भी सेट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये तीनों फॉर्म आपके बेटा और भी क्लियर होंगे जब मैं एग्जांपल्स लूँगा। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ तीनों फॉर्म को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो आज के लिए आप प्रॉपर तरीके से सेट थ्योरी के आप नोट्स बनाएंगे एंड प्रॉपर बेटा इनके सारी आपके टाइप्स कितने सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज आप बुक से लर्न करेंगे। फर्स्टली आप उसको लर्न करेंगे, आप पढ़ेंगे, देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। थैंक यू क्लास।